वो तो हो गया। और हमें सबसे पहले ये बताएंगे कि नाज़रीन को सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस बात का है कि फ़खर ज़मान कब टीम में वापस आ रहे हैं। तो अब आपकी इंजरी कहाँ तक पहुँची है, रिकवरी का फेज़ कहाँ तक? तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना मैं वापस आ जाऊँगा। हो गया था जब मुझे इंजरी होगी तो पेन से मुझे आइडिया हो गया था कि इस मैच के बाद जो है ना मेरा चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो ख़त्म हो। फ़खर सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपका कोई कैरियर ख़त्म हो गया या आप रिटायरमेंट ले रहे हैं और कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है। यूसुफ फ़खर ज़मान की आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इंजरी होने के बाद फ़खर ज़मान की पहली इंटरव्यू आ चुकी है, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि फ़खर ज़मान अपने इंजरी के हवाले से क्या कहते हैं। इसके अलावा और भी फ़खर ज़मान ने जो है बड़े ऐलानात कर दिए हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गया है। तो इसके हवाले से फ़खर ज़मान क्या कहते हैं। हो गया था जब मुझे इंजरी होगी तो पेन से मुझे आइडिया हो गया था कि इस मैच के बाद जो है ना मेरा चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो ख़त्म होगा, इसलिए था। फ़हीम अय्यूब की इंजरी के बाद सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो गई थी कौन की, और अगर पिछला 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें तो आप उसमें आपकी सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान को मैच जीता। तो इस दफ़ा अगर आप एक तो बैटिंग में भी लेट आए उस वजह से और फिर मैच फील्डिंग का भी इशू था, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप ओपन आ जाते तो पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिलता तो रनर्स कुछ और होते? बिल्कुल मुझे यही लगता है, अगर मैं ओपन करता तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि जब आपको लंबा टारगेट मिलता है तो उसमें ओपनर का ही ज़्यादा रोल होता है कि अगर आप शुरू के 10 ओवर में ज़्यादा रन बनाएं। और अनफॉर्चुनेट था कि मैं नहीं कर पाया, हालांकि मैंने कोशिश की, मैं अंपायर के पास भी गया, मैंने यार कोई कुछ तो चॉइस मतलब हो सकता है ना, आप लोग की सपोर्ट चाहिए इसमें। अंपायर हंस पड़ा कि यार ये रूल्स ऐसे हैं कि इसमें हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा यार 18 मिनट से तो, क्योंकि मुझे पेन भी था लेकिन फिर भी मैं 28 ओवर में चला गया था। मैंने 22 ओवर फील्डिंग इसी वजह से की थी कि मैं ओपन करूंगा, हालांकि ये तो मुझे पता था कि मैं अगर एक ओवर भी ना करूं तो मेरी बैटिंग जो है ना वो 5 आउट होने के बाद आती है, वो तो मेरे माइंड में था। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। तो हो गया। और हमें सबसे पहले ये बताएंगे कि नाज़रीन को सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस बात का है कि फ़खर ज़मान कब टीम में वापस आ रहे हैं। तो अब आपकी इंजरी कहाँ तक पहुँची है, रिकवरी का फेज़ कहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते में बहुत फ़र्क पड़ा है, और अभी भी मैं सुबह डॉक्टर से होके आ रहा हूँ, तो डॉक्टर ने यही एडवाइस किया है कि आप 3 हफ़्ते बाद जो है ना ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना मैं वापस आ जाऊँगा। गुड। मुझे बताएं कि अगर तो फ़खर ज़मान पाकिस्तान इंडिया के मैच में होते तो क्या आपके ख्याल में वो नतीजे कुछ और होते? देखिए क्रिकेट ऐसी गेम है ना, इसमें आपने जब कुछ किया नहीं होता तो आप कुछ नहीं कह सकते, और तो हम लोग मैच हार गए हैं तो बस अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी गेम है, इसमें आप जो है ना आपको किसी से कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता और आप बहुत कुछ कर देते हो। कभी कभार आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, लेकिन आप कुछ नहीं करते। तो मैं इसके बारे में जो है ना कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ गुजर गई है। तो अभी तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई मैं 200-300 रन कर रहा था, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है। तो आपने किया भी हुआ है। हाँ, लेकिन बेसिकली वो हो गया है ना, तो जो नहीं हुआ उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा फ़खर, आपने भी कहा कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो आपकी फेवरेट है, तो क्या यही वजह कि आपने रेड बॉल क्रिकेट को उस तरह से फोकस नहीं किया जिस तरह से आप वाइट बॉल या T20 क्रिकेट को करते हैं? नहीं, मैंने फोकस किया रेड बॉल को भी, लेकिन कोचेज ने मेरे पे फोकस नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि मैं टेस्ट भी खेलूँ, लेकिन ये है कि वो जो कोच कप्तान होते हैं उनकी अपनी प्लानिंग होती है, और मैं भी समझता हूँ कि मेरे से अच्छे टेस्ट के प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा फ़खर, जो एक पाकिस्तान टीम का इशू आता है कि स्ट्राइक रोटेशन और स्ट्राइक रेट बहुत कम है, मगर अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी प्लेयर्स तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्राइक रेट किस हद तक मैटर करता है उसमें? देखिए सबसे ज़्यादा तो जब आप चेस कर रहे हो 300+, देखिए सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अब अगर आप 150-200 रन चेस कर रहे हो तो वनडे में, तो आप डिफरेंट माइंडसेट से खेलते हो। अगर आप 350 चेस कर रहे हो तो आपका माइंडसेट अलग ही होता है, लेकिन मैटर करता है, और स्पेशली आजकल तो ज़्यादा ही करता है। और उसमें यही है कि आपको रिस्क की क्रिकेट खेलनी पड़ती है, क्योंकि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, अगली टीमें प्लान से आती है, और अगर आप रिस्क लेते हो तो उसमें आपको रन्स आप बना सकते हैं, लेकिन वही है कि उसमें आपकी विकेट भी जा सकती है। कोई ऐसा बॉलर जिसको खेलते हुए कि सोचो कि इसको थोड़ा एहतियात से खेलना चाहिए? सारे बॉलर ऐसे होते हैं कि आप एहतियात से खेलते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी हल्का नहीं आता। अगर सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपका कोई कैरियर ख़त्म हो गया या आप रिटायरमेंट ले रहे हैं और कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस बारे में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है। ये मैंने भी काफ़ी सुनी, और मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी सारा मैसेज भी किए, और तो ऐसा कुछ है नहीं। मीडिया पे तो आप कुछ भी अपनी तरफ से डाल सकते हैं। तो इवन वनडे फॉर्मेट जो है ये तो मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, और ये बिल्कुल था कि थायराइड की वजह से जो है ना मेरा ये था कि मैं हो सकता है कि कुछ टाइम ले लूँ क्रिकेट में आने में, लेकिन इस तरह मेरे माइंड में नहीं आया, और मैं
चाहता हूँ कि मैं वनडे भी खेलूँ, T20 भी खेलूँ, इवन मैं तो टेस्ट भी खेलना चाहता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं। और रही बात कमबैक की, तो इंशाल्लाह जो डॉक्टर से मेरी बात हुई और जो मुझे लग रहा है, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है मैं क्रिकेट शुरू कर दूँगा दोबारा इंशाल्लाह। फ़खर जब टीम में वापसी होगी तो एज अ ओपनर आएंगे, वन डाउन आएंगे, या जहाँ टीम को ज़रूरत होगी वहाँ खेलेंगे? देखो, मैं तो चाहूँगा कि मैं ओपन करूँ, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगा कि जहाँ ज़रूरत हो तो वो करूँ, लेकिन मेरा फेवरेट मेरी पोजीशन जो तो ओपनिंग ही है। ये दोस्तों, आपने फ़खर ज़मान का मुकम्मल इंटरव्यू सुन लिया है कि फ़खर ज़मान ने क्या कहा है पाकिस्तान को टीम के हवाले से। इसके अलावा उनको जो है 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से उनसे जब सवाल किया गया तो वो भी आपने सुना कि क्या जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही यादगार है वो जो है वो याद है 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी की, क्योंकि उसमें फ़खर ज़मान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और इंडिया को ही शिकस्त दी थी। तो इस बार वो दरअसल इंडिया के मैच से कबल जो है वो इंजरी का शिकार हो गए और पहले ही चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वो इंजरी का शिकार हो गया और इसके बाद वो कुछ ना कर सका। इंडिया के खिलाफ जो उनकी एक बार फिर से यानी अफसोस थी, अरमानी थी, जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि इंडिया को भी हमने शिकस्त देना था, वो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वैसे भी हम हारे थे। तो अब इंडिया को शिकस्त देना था, बहुत ही ज़रूरी था। और इसके बाद जो है हमारे पास फ़खर ज़मान इंजर्ड हुआ। इसके अलावा इससे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल सैम अयूब जो है वो इंजर्ड हो गया और हो सकता था कि अगर इस टूर्नामेंट में चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के ओपनर सैम अयूब और फ़खर ज़मान होते तो कुछ सिचुएशन कुछ और किस्म की तरह होता। हो सकता है कि ये दोनों मैचेस हम जीत जाते, क्योंकि हमारी दोनों मैचेस में ओपनर्स ने कुछ नहीं किया है। बाबर आजम और फ़खर ज़मान जो है वो ना न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ रन्स किए फ़खर ज़मान ने किए हैं और नहीं बाबर आजम ने, और इंडिया के खिलाफ तो फ़खर ज़मान तो फिर जो है इंजर्ड हुआ। तो इसके हवाले से आपने भी फ़खर ज़मान के जितनी बातें की, जितना इंटरव्यू तो आपने सुन लिया है। अब आप भी हमारे साथ फ़खर ज़मान के हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। जो भी फ़खर ज़मान के फैंस है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के नए आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। मैं चाहता हूँ इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।